We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वर्ल्ड जो है एक किस्म से दो पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है। तीनों जो जहाँ पर डर था, अंदेशा था कि न्यूक्लियर बम बन सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान कर रहा है, तो ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। अगर युद्ध बढ़ गया तो शायद विश्व में परेशानी होगी, भारत को भी परेशानी होगी। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला बोला है और उन्हें ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इस हमले के बाद जहां एक तरफ संघर्ष विराम की आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्त युद्ध का डर भी सताने लगा है। इस मामले पर जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उनका मानना है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री से भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है जिसने एक्चुअली सारी दुनिया को एक किस्म से चौकन्ना कर दिया बिल्कुल, और वो है कि जो ट्रंप चेतावनी दे रहा था ईरान को कि वो किस तरीके से वो अगर ईरान ने उनकी बात ना मानी, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रपोजल्स दिए हैं और बॉम्बिंग ऑफ इजराइल इत्यादि सारा मिला के कि आप अपनी एक्टिविटीज कर्टेल करिए, और उसने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा कर दिया। उसने अपने 3 जगह पे ननांस्क, फरदौ और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उन्हें अटैक किया और खास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहां रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है। ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे। लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं
तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारा ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में। और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है। तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे। और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप अंत करिए और उसको नीचे लाइए। जिस प्रकार से अचानक 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे जो हमला किया ईरान ने, खासकर नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर, और फोर्दो का जो हमला था वो ज़बरदस्त, क्योंकि उसे बार बार इजराइल मानता था कि उसको बर्बाद करना बहुत कठिन है, जिसके लिए उन्होंने B-52 बॉम्बर्स और अपने 6 बंकर बर्स्टिंग बम्स के द्वारा जो बर्बाद किया है। और फोर्दो और इस्फहान पे उसने अपने टमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों जो जहाँ पर डर था, अंदेशा था कि न्यूक्लियर बम बन सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान कर रहा है, तो ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कोई अच्छा सोच वाले होंगे ईरान के अंदर, जो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। अगर युद्ध बढ़ गया तो शायद विश्व में परेशानी होगी, भारत को भी परेशानी होगी। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये युद्ध का अंत समझा जाए, ना कि एक नई शुरुआत। अगर नई शुरुआत हुई तो पूरे विश्व को परेशानी होगी, अगर अंत है तो उम्मीद करते हैं कि आज से शांति बहाल हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।